गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके क्लास 12th न्यू सेशन 2024-25 की प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सारे टॉपिकों को कवर करवा रहा हूँ, जिसमें आपके प्रोज के पहले चैप्टर, पोएट्री के 2 चैप्टर और सप्लीमेंट्री के 1 चैप्टर की पूरी हिंदी समरी, उसके 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन तथा उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ सेंट्रल आइडिया मैंने करवा दिए हैं। जो आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो सारे प्लेलिस्ट बने होगा अलग अलग, जहां से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ आपके प्रोज के दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है लॉस स्प्रिंग, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर। इस चैप्टर की पूरी हिंदी समरी और 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, जिसे आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको क्लास 12 प्रोज न्यू सेशन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जहाँ से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के सारे शॉर्ट आंसर, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, व्हाई डिड एनिसन आस्क साहेब अबाउट द स्कूल। क्या पूछा है, व्हाई डिड एनिसन आस्क साहेब अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब। एनिस चंग ने साहब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा, इसका साहेब पर क्या प्रभाव पड़ा। एनिस चंग ने साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा और इसका साहेब पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर होगा दोस्तों, एनिस चंग आस्क, एनिस चंग ने पूछा साहब से, मिस साहब से। एनिस चंग ने साहब से पूछा अबाउट द स्कूल, मिस स्कूल के बारे में। एनिस चंग ने साहब से स्कूल के बारे में पूछा बिकॉज, मिस क्योंकि। साहब रिप्लाइड, क्योंकि साहब जवाब देता है, टू हर, मिस उनको, क्योंकि साहब उनको उत्तर देता है या जवाब देता है। दैट मीन्स की ही हैज नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट रैग पिकिंग, उनके पास कूड़े बिनने के अलावा और कुछ करने के लिए नहीं है। इट्स इम्पैक्ट ऑन साहब, इसका साहब पर यह प्रभाव होता है। दैट मीन्स की ही वॉज वेरी क्यूरियस, वह बहुत उत्सुक हो जाता है, क्यूरियस मीन्स उत्सुक हो जाता है, अबाउट स्कूल मीन्स स्कूल के लेकर। इसका प्रभाव साहब पर यह होता है कि साहब स्कूल को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है। एंड ही आल्सो प्रॉमिस, और वह यह वादा भी करता है, हर मीन्स उनसे, और यह उनसे वादा भी करता है। दैट मीन्स की ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, इफ एनीवन बुलीड इट, यदि कोई इसे मनाएगा। ठीक है, ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब आइए चलते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। साहब और दूसरे कूड़ा पिनने वाले चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, इसके लिए उन्होंने क्या कारण दिया। व्हाट डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। साहेब और दूसरे कूड़ा बिनने वाले चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, इसके पीछे उन्होंने क्या कारण दिया। इसका आंसर देखिए क्या है, साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, साहेब और अन्य कूड़ा बिनने वाले, डिड नॉट वियर चप्पल, चप्पल नहीं पहनते थे। साहब और अन्य कूड़ा बिनने वाले चप्पल नहीं पहनते थे बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट वॉज देयर ट्रेडिशन, यह उनकी परंपरा थी। एंड मिस और द बॉयज मिस लड़का, सिंपली रिप्लाइड, बहुत साधारण से जवाब देता है। दैट मीन्स की हिज मदर मिस उसकी माँ, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, उसकी माँ उसे अटारी से या अलमारी से नहीं उतारती। यानी साहब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स, साहब और दूसरे कूड़ा बिनने वाले चप्पल नहीं पहनते हैं बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट वॉज देयर ट्रेडिशन, यह उनकी परंपरा थी। एंड द बॉयज सिंपली रिप्लाइड, और जो बच्चे बड़े साधारणतः जवाब देते हैं। दैट मीन्स की हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, उनकी माँ उसे अटारी से या अलमारी से नहीं उतारती। यह था दूसरा क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है दोस्तों, हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। कह रहा है, हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल हेयर। सीमापुरी दिल्ली में कितने कूड़ा बिनने वाले रहा करते थे और वे यहाँ कैसे स्थापित हुए या वे यहाँ कैसे रहने लगे। आइए देखते हैं। देयर वर 10,000 रैग पिकर्स इन सीमापुरी दिल्ली,
दिल्ली की सीमापुरी में 10,000 से ज्यादा कूड़ा बीनने वाले रहा करते थे। द रैग पिकर्स वेयर बिलोंग टू द ढाका इन बांग्लादेश, जिनका संबंध बांग्लादेश के ढाका से था। इन कूड़ा बीनने वालों का संबंध बांग्लादेश के ढाका से था। देयर होम, उनके घर, एंड फिल्मिस, मैदाने, वेयर यूनिस, बर्बाद हो जाते थे बाय द स्टॉर्म्स, तूफानों के द्वारा। उनके घर और मैदाने तूफानों के द्वारा बर्बाद हो जाते थे। एंड दे अराइव्ड हियर इन सीमापुरी, यही से इसलिए वे यहाँ पर सीमापुरी में आए। क्या है? देयर लिव्ड 10,000 रैग पिकर्स इन सीमापुरी, सीमापुरी में, दिल्ली के सीमापुरी में लगभग 10,000 से ज्यादा कूड़ा बीनने वाले रहते थे। द रैग पिकर्स वेयर बिलोंग टू द ढाका इन बांग्लादेश, इन कूड़ा बीनने वालों का संबंध बांग्लादेश के ढाका से था। देयर होम एंड फील्ड्स वर ruined बाय द स्टॉर्म, इनकी घरें और मैदाने तूफान से नष्ट हो जाती थी या बर्बाद हो जाती थी। एंड मिस, और दे अराइव्ड हियर, और ये यहाँ पर सीमापुरी में आए इसलिए। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। आइए चलते हैं चौथे पे। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन एंड व्हाट डिड दे फाइंड इन इट? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट? बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था, उन्हें इसमें क्या मिलता था? द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कूड़े का मतलब था रैप इन ए वंडर, आश्चर्य से लिपटा हुआ खजाना, या कहे तो आश्चर्य से भरा हुआ या लिपटा हुआ एक खजाना था उनके लिए। यानी बच्चों के लिए कूड़े करकट का मतलब था आश्चर्य से लिपटा हुआ खजाना। दे फाउंड, वे पाते थे, ए रुपीस में एक नोट को, और 1 रुपया, और 10 रुपीस के नोट को। दे फाउंड, वे पाते थे, ए रुपीस में कभी कभी 1 रुपये, और 10 रुपीज नोट, कभी कभी 10 रुपए के नोट। इन इट मीन्स, इसमें, एंड समटाइम ए सिल्वर कॉइन, और कभी कभी तो इसमें चांदी के सिक्के पाए जाते थे। बच्चों के लिए कूड़े करकट का मतलब था आश्चर्य, यानी इसी कहने का मतलब खजानों से भरा था। दे फाउंड ए रुपीस और 10 रुपीस इन इट, वे कभी कभी 1 रुपये और कभी कभी तो 10 रुपये पा जाते थे। एंड समटाइम ए सिल्वर कॉइन, कभी कभी उसमें चांदी के सिक्के भी पाए जाते थे। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रहा हो तो इसको लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। देखिए क्या कर रहा है हमारा 5वां क्वेश्चन। व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस? व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस? साहब ने दूध की दुकान पर नौकरी क्यों की, उसकी सेवा के लिए उसे क्या दिया गया था? साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, साहब ने दूध की या दुकान पर नौकरी इसलिए की थी क्योंकि ही हैड नीड टू मोर मनी, उसे ज्यादा पैसे की आवश्यकता थी। एंड मिल्क, भोजन की, फॉर हिम, उसके लिए, उसके लिए पैसों और भोजन की ज्यादा जरूरत थी। ही वॉज पेड, उसे दिया जाता था 800 रुपीज में, 800 रुपए, उसे 800 रुपए फॉर हिज सर्विस में, उसकी सेवा के लिए या उसकी जॉब के लिए उसे 800 रुपए दिया जाता था। Saheb joined the job at milk booth because he had need of more money and milks for him. साहब दूध की दुकान पर इसलिए जॉब करता है या नौकरी करता है क्योंकि उसे भोजन और पैसे की ज्यादा जरूरत थी, और उसे he was paid 800 rupees for his service, और उसके इस काम के लिए उसे 800 रुपए दिए जाते थे। देखिए दोस्तों, अब हमारा 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। Who was मुकेश, मुकेश कौन था? Where did he belong, उसको कहाँ से संबंध रखता था? What was his ambition, और उसका लक्ष्य क्या था? कहने का मतलब Who was मुकेश, Where did he belong and what was his ambition? मुकेश कौन था, वह कहाँ से संबंध रखता था और उसका क्या लक्ष्य था? आइए देखते हैं इसका आंसर। मुकेश was the son of a poor family, मुकेश एक गरीब परिवार का सदस्य था, लड़का था। जिसकी फादर मिस, पिता, was poor bangle maker, जिसके पिता एक गरीब, ठीक है, चूड़िया बनाने वाले थे। इन फिरोजाबाद में मुकेश एक गरीब परिवार का लड़का था जिसके पिता एक फिरोजाबाद में एक गरीब चूड़ियां बनाने वाले थे। हिज एम्बिशन, उसका लक्ष्य वाचमिस था, टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, उसका लक्ष्य एक मोटर मैकेनिक बनना था। मुकेश वॉज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, मुकेश एक गरीब परिवार का लड़का था। हुज फादर, जिसके पिता, वॉज पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, जिसके पिता फिरोजाबाद में एक गरीब चूड़ियां बनाने वाले थे। हिज एम्बिशन, उसका लक्ष्य वाचमिस था, टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, उसका लक्ष्य एक मोटर मैकेनिक बनना था। दोस्तों अब देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, ठीक है, हु वर देयर इन द होम, कहने का मतलब व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम हु वर देयर इन द होम,
मुकेश ने कहानीकार को घर पे ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व किया और वहां घर पे कौन था? ठीक है, आइए इसके आंसर को देखते हैं। मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर होम बिकॉज मुकेश कहानीकार को घर पे ले जाने इसलिए ले जाता है क्योंकि ही फील्ड वह महसूस करता है, वेरी हैप्पी मीन्स बहुत प्रसन्न, एंड प्राउड मीन्स गर्व, वह बहुत गर्व और खुश महसूस करता है, फॉर हिज होम वॉज रिबुलेट क्योंकि उसके घर को दोबारा बनाया जा रहा था। क्योंकि मुकेश के घर को दोबारा बनाया जा रहा था इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्व और खुश महसूस कर रहा था। देयर वर फादर ऑफ मुकेश, वहाँ मुकेश के पिताजी थे, हिज ग्रैंड मदर उसकी दादी माँ थी, एल्डर ब्रदर उसके बड़े भाई थे, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी थी, इन द होम इस घर में, ठीक है, एंड हिज ब्रदर वाइफ, ठीक है, एल्डर ब्रदर वाइफ। फिर से मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर्स होम बिकॉज मुकेश कहानीकार के मुकेश क्या करता है, कहानीकार को अपने घर ले जाने का नेतृत्व इसलिए ले जाता है क्योंकि ही फील्ड महसूस करता है, वेरी हैप्पी बहुत प्रसन्न, एंड प्राउड मीन्स गर्व, फॉर हिज होम वाज रिबुलेट क्योंकि उसका घर नया बनाया जा रहा था या फिर से बनाया जा रहा था इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश और गर्व महसूस कर रहा था। देयर वर फादर ऑफ मुकेश, वहाँ मुकेश के पिताजी थे, हिज ग्रैंड मदर उसकी दादी माँ थी, एल्डर ब्रदर उसका बड़ा भाई था, एंड हिज वाइफ इन द होम, हिज वाइफ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ होगा हिज ब्रदर वाइफ, ठीक है, उसके बड़े भाई की पत्नी थी, एंड वाइफ इन होम और घर पे, ठीक है, यही लोग उसके घर पे थे। अब देखिए हमारा 8वां पे हम आ गए, बस हमारे दोस्तों 4 क्वेश्चन और बचा, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। इट इज हिज कर्म हिज डिग्निटी हु सेड एंड वाई, क्या है, इट इज हिज कर्म हिज डिग्निटी हु सेड दिस एंड वाई, यह उसका कर्म है उसका भाग्य, यह किसने और क्यों कहा, यह उसका कर्म है और उसका भाग्य है, यह किसने कहा और क्यों। आइए देखते हैं इसके आंसर को। मुकेश ग्रैंडमदर सेड दिस, मुकेश की दादी माँ ने यह कहा, इट इज हिज कर्म, यह उसका भाग्य है, हिज डिग्निटी उसका कर्म है। मुकेश की दादी माँ ने कहा यह उसका कर्म है और उसका भाग्य है, बिकॉज मीन्स क्योंकि सी हैज वॉच उन्होंने देखा था, हर ऑन हस्बैंड अपने पति को, गो ब्लाइंड मीन्स अंधे होते हुए, विद द डस्ट मीन्स धूल कणों से, फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, ठीक है, चूड़ियों के कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते समय उड़ते हुए धूल से अंधे होते हुए उन्हें अपने पति को स्वयं देखा था। बोर्न इन द कास्ट ऑफ द बेंगल मेकर्स, जो कि चूड़ियां बनाने वाले परिवार में जन्म लिए थे, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल, उन्होंने चूड़ियों के सिवा कुछ नहीं देखा था। देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डज द बेंगल सिंबलाइज, मतलब जो चूड़ी किसका प्रतीक था, व्हाट वाज इज रोल ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, यानी व्हाट मीन्स क्या इज द रोल ऑफ बेंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद, चूड़ियां किसका प्रतीक था, फिरोजाबाद के चूड़ियां बनाने वालों की क्या भूमिका है। द बेंगल सिंबलाइज, बेंगल में चूड़ियां सिंबलाइज में प्रतीक था, एंड इंडियन वुमेन सुहाग, भारतीय सुहाग का, यानी चूड़ियां भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक था, एक्सप्रेशन में शुभ था, इन मैरिज में शादियों में, जो शादियों में शुभ माना जाता था। देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या है, why could the Bengals maker not organize themselves into a cooperative, what do they face if they do so, what could the Bengal makers not organize themselves into a cooperative, what do they face if they do so, कहने का मतलब चूड़ियां बनाने वाले अपने आप को सहकारी या एक साथ मिलकर काम करने वाले के रूप में क्यों व्यवस्थित नहीं कर पाते, यदि वो ऐसा करते हैं, ठीक है, यदि वो ऐसा करते हैं तो वे किसके समान माना जाएगा, ठीक है। द बेंगल्स मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, जो चूड़ियां बनाने वाले थे वे अपने आप को एक कोऑपरेटिव या सहकारी समिति में नहीं बदल सकते थे, बिकॉज मीन्स क्योंकि दे हैव फॉलन इनटू द वैक्सियस, ठीक है, सर्कल ऑफ मिडिलमैन, क्योंकि वे एक बिचौलिए या मध्यम वर्ग के कुचक्र में फंस चुके थे। इफ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते हैं, देन दे विल बी हॉल्ड, उन्हें पेश किया जाएगा, अब द पुलिस में पुलिस के सामने, यदि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें पुलिस के सामने पेश किया जाएगा, बिटवीन मिस मारा जाएगा, एंड ड्रैग मिस घसीटा जाएगा, टू जेल मिस जेल तक, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ अनैतिक करने के जुर्म में। द बेंगल्स मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, चूड़ियां बनाने वालों ने अपने आप को स्वयं सहकारी समिति में नहीं बदला था, बिकॉज मिस क्योंकि दे हैव फॉलन इनटू द वैक्सियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन,
क्योंकि वो मध्यम वर्ग के कुचक्र में फंस चुके थे। इफ दे डू सो, यदि वह ऐसा करते हैं, देन दे विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, तब वो पुलिस के सामने पेश किए जाते हैं, बिटेन में उन्हें मारा जाता एंड ड्रैग में घसीटा जाता टू जेल में, जेल तक, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ अनैतिक करने के जुर्म में। चलिए दोस्तों, अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बचा है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। देखा लिखा क्या दोस्तों, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े का क्या महत्व है। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े का क्या महत्व है। द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कचरा या कूड़े करकट सीमापुरी के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द गार्बेज बिकम ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल टू चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि कचरा सीमापुरी के बच्चों और उनके माता पिता के जीवन का एक साधन बनता जा रहा था। सीमापुरी फॉर देयर पेरेंट्स मीन्स उनके माता पिता के लिए। फिर से देखिए, द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इन सीमापुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कचरा सीमापुरी के बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन था, क्योंकि, ठीक है, बिकॉज मीन्स क्योंकि द गार्बेज बिकम ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल टू चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड देयर पेरेंट्स, क्योंकि कचरा सीमापुरी के बच्चों और उनके माता पिता के जीवन जीने का एक साधन बनता जा रहा है। इट इज प्रोवाइडिंग देम देयर डेली ब्रेड ए ग्रुप ऑफ देयर हेड्स, ठीक है, और यह प्रतिदिन उन्हें रोटी और छत प्रदान करता है, यह उन्हें प्रतिदिन रोटी और एक छत प्रदान करता है। दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन नंबर 12 तथा लास्ट क्वेश्चन है इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए लिखा है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। लेखिका ने जूता न पहनने वाले बच्चों के बारे में क्या कहा। द ऑथर ऑफर द वेरियस एक्सप्लेनेशन गिवन टू हर बाय द चिल्ड्रन, लाइक सिंपली नॉट केयरिंग टू टेक अप द ट्रबल टेकिंग देयर स्लीपर्स डाउन फ्रॉम द सेल्फ ऑफ वेयरिंग देम। फिर से देखिए, द ऑथर ऑफर ए वेरियस एक्सप्लेनेशन, कहने का मतलब लेखिका ने विभिन्न उदाहरण देती हैं, लेखिका विभिन्न उदाहरण देती हैं गिवन बाय हर द चिल्ड्रन, ठीक है, कि बच्चे परेशानी से बचने के लिए तार से नीचे चप्पल उतार लेते हैं किंतु वो पहनते नहीं है, ठीक है, नॉट वेयरिंग फुटवियर ट्रेडिशन, और उन्हें चप्पल न पहनने की उनकी क्या थी, परंपरा थी, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस, इसके विपरीत, द ऑथर एंड नेवर वुड स्टिल रिमेन विद फियर, किंतु लेखिका के पड़ोस में रहने वाले कूड़ा बिनने वाले आज भी लोग नंगे पांव हैं। फिर से समझिए, द ऑथर ऑफर्स वेरियस एक्सप्लेनेशन गिवन टू हर बाय द चिल्ड्रन, लाइक सिंपली नॉट केयरिंग टू टेक द ट्रबल ऑफ द टेकिंग देयर स्लीपर्स डाउन फ्रॉम द सेल्फ एंड वियर देम। कहने का मतलब लेखिका विभिन्न उदाहरण देती है कि बच्चे परेशानी से बचने के लिए तार से चप्पल नहीं उतारते किंतु उन्हें पहनते नहीं है, ठीक है, जैसे चप्पल न पहनने की उनकी क्या हो, कोई परंपरा हो। दिस द ऑथर्स एंड नेबरहुड स्टिल रिमेन बेयरफुट, और लेकिन लेखिका के पड़ोस में रहने वाले बहुत सारे कूड़ा बिनने वाले आज भी नंगे पांव हैं। तो दोस्तों, आज का ये हमारा यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए चलते हैं छोटी सी मोटिवेशन कोट्स की तरफ। देखिए क्या दोस्तों, हार ना तो उसकी फितरत है जो लड़ना नहीं जानता, हारना तो उसकी फितरत है जो लड़ना नहीं जानता, जीत उसी की होती है जो कभी मैदान छोड़ना नहीं आता। तो दोस्तों, आप अपने पढ़ाई पर लगे रहिए। आपको इंग्लिश में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा और उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।